और एक तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर, जिसको हम आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में बोलते हैं, या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर जो है वो 12 दिन से उसमें अवामी अपराइजिंग जारी है, इंटरनेट बंद है, बॉर्डर्स सील है, हजारों लोग रावलाकोट में मौजूद है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद जो है वो 12 दिन से जो है वो लोग ज्यादा सड़कों के ऊपर हैं। कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे इसी सिलसिले के अंदर। ये देखिए, हमने जो विजुअल्स आज के स्मगल आउट किए हैं वो हम दिखाना चाहेंगे, और साथ ही हम शाहिद काजी साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे। शाहिद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है सर। हम इससे मैं समझा, मैं स्टूडियो में हूं, मैं देख रहा हूं गाने गाने लग गया। वो राजा किधर रह गया राजा, बाद में किया भाई, एंटर स्टूडियो नहीं दबाया। नहीं, आपको हमने जो ही देखा है हम आपको ले आए लाइव स्ट्रीम के अंदर। हमारे साथ बेताशा हजारों की तादाद में जो है वो 3 मिनट में ही लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे लोग जो है वो ज्वाइन इन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपके कमेंट्स हम इस वक्त देख भी सकते हैं और हाईलाइट भी करेंगे साथ साथ। लेकिन सबसे पहले शायद काजी साहब, आपकी इजाजत से, जुनैद कुरैशी साहब को हम बता रहे थे कि जो एजेके के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसका जो लेटेस्ट हमने वीडियो स्मगल की है वो भी देख लीजिए जरा, और फिर मैं कुछ सवाल सामने रखना चाहता हूँ। बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, लेकिन बहरहाल आई एम श्योर के कश्मीर से हमें, श्रीनगर से जुनैद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं EFSAS के, वो हमें जरूर इसका जवाब शायद दे पाएंगे। लेकिन बहरहाल जो लाइव मनाजर है इस वक्त वो कुछ कल रात के मनाजर हैं जो हमने स्मगल आउट किए हैं एजेके से, वो देखिए जरा। आजाद कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में नारे लग रहे हैं, तो क्या ये सियासी शऊर की बेदारी है या नहीं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान माशी जो है वो राइट्स मूवमेंट आपको नजर आती है? और कश्मीर से के उस पार श्रीनगर से आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जुनैद कुरैशी साहब प्लीज। जी आदिल भाई, देखें बात यह है कि ये हमारे दोस्त हैं बलोचिस्तान से, ये भी इसको शायद इसकी मतलब ये एग्रीमेंट में होंगे कि शुरुआत में, जैसे पहले भी ये कहा गया कि शुरुआत में आदमी की बेसिक ज़रूरियात जो है ज़िंदगी में क्या है, खाना, कपड़ा, मकान, घर, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान का सियासी शऊर बढ़ता है तो उसको ये समझ आती है कि उसको ये चीज़ें इसलिए मुयस्सर नहीं की जा रही हैं क्योंकि उसको इस जगह पर एक सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बुनियादी जो हकूक हैं, और बुनियादी हकूक हमें मिलते हैं पॉलिटिकल राइट्स से। जब आपके पास जो पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, जब आप सिटीजन ही नहीं है, तो देखिए द फर्स्ट राइट सिटीजन राइट है ना, पॉलिटिकल राइट है। आपको वोट डालने की इजाजत हो, जिसको मर्जी डाल सके, आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत हो, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं, किस किस्म का सियासी निज़ाम चाहते हैं। जब ये चीज़ें आपको मुयस्सर नहीं की जाएंगी तो आपको रोटी कपड़ा मकान तो बिल्कुल ही मुयस्सर नहीं किया जाएगा ना। जब आपके पास बुनियादी इनएलिएनेबल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, तो इस पे तो आपको रोक जरूर पड़ेगी। और ये जो हमने फिर पिछली दफा भी फैसला किया कि इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर कहेंगे, बट जिस तरह के मैंने पहले भी आपको कहा, सेमेंटिक्स इसमें बहुत जरूरी है। पहले इसको शुरू से हमेशा POK कहा जाता था, या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर। ये सरासर गलत है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर इसलिए है क्योंकि सिवाय मुजफ्फराबाद के हिस्से के अलावा बाकी जितने भी पुंछ, मीरपुर वगैरह जो हिस्से हैं वो जम्मू के हिस्से हैं। तो ये बेसिकली भी ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल इसलिए होती थी कि इसको सिर्फ लिंक किया जाए एक मजहबी रिलीजियस कॉज से जो पाकिस्तान के फायदे में था कश्मीर से, क्योंकि जम्मू में तो हिंदू भी रहते हैं बहुत सारे, कश्मीर में भी रहते थे, लेकिन उनको जो दहशतगर्द उस तरफ से आए उन्होंने उनको मारा और कश्मीर से निकाल दिया। तो आपकी जो बात है ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए ना, ये रोटी कपड़ा मकान के लिए भी है, लेकिन साथ साथ जो मेन इसका बेसिस है, फाउंडेशन जो है वो ये है कि लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, और ये शऊर उनको आहिस्ता आहिस्ता आया। बलोच लोगों की जो आवाज उठी उस वजह से पश्तूनों ने जो अपने हकूक मांगना शुरू किया। सिंध में आपको पता है बहुत पुरानी एक जदोजहद चल रही है, और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जहां पर लोगों को पॉलिटिकल हकूक नहीं दिए गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते के लोगों को भी ये एहसास आया, और बुनियाद इसकी वही है। कल रात को जो कश्मीर से बड़ी इंटरेस्टिंग जो अवामी एक्शन कमेटी में ख्वाजा मेहरान साहब ने जो बयान दिया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और मैं चाहूंगा कि जुनैद कुरैशी साहब इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। जरा वीडियो सुनिए जो हमने स्मगल आउट किया वहां से, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूंगा। देखिए सर, साबित करने को तैयार है कि दहशतगर्दी किनारे ने यही अदारे और ये अदारे मनशियात फरोशा ने हाथ दहशतगर्दी करवाई है 1970 के अंदर 5 जून को लेकर इस वक्त तक मनशियात फरोशा नाल ब्रिगेडियर और कर्नल ने राबते सन, तैथा खून खराबा होया। और मनशियात फरोश कौन है?
ਉਹਨਾਂ के सामने नहीं कहना मैं एविडेंस देसा और मैं अपने सिर की कीमत जड़ी है और गरीबों पर 500 गिरफ्तारी देने वास्ते भी तैयार हूं। ये बात याद रखो। जुनैद कुरैशी साहब, ख्वाजा मेहरान ये जो है वो कश्मीर में दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं कि मैं एविडेंस भी दूंगा, और ये जो मंशियात फरोश हैं, ये कौन है मंशियात फरोश आपके ख्याल में जुनैद कुरैशी साहब, जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिनके एहतमाद के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है बकौल उनके? देखिए, ये जो अभी ड्रग की भी आपने बात की, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पे तो बहुत रिसर्च मौजूद है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको मज़हब की गोली दे के उसको बर्बाद किया, हमारे लोग मरवाए, हमारे बच्चों को इन्होंने शहीद करवाया। आज आप ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, आज कश्मीर में तकरीबन 17 से 20 लाख नौजवान लोग ड्रग एडिक्ट हैं, और बड़ी अफसोस की बात यह है कि उनमें से 25% जो हैं वो ख़वातीन हैं। अच्छा, ख़वातीन का जब पाकिस्तान को सूट करता है तब ये ख़ुद तो कराची और लाहौर में अपनी ख़वातीन को जो है वहाँ बुरखा नहीं पहनाते हैं, लेकिन जब इनको सूट करता है तो अफगानिस्तान में भी बुरखा पहनाएंगे और हमें कश्मीर में भी पहनाते थे। जो लड़कियां 90s में बुरखा नहीं पहनती थी, मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पे ऐसी ख़वातीन को कश्मीर में, जिन्होंने उस वक्त गोलियां खाई हैं अपनी टांगों में, जिन्होंने उस वक्त उनको चेहरों पे उन्होंने तेजाब फेंका है, जो इनके दहशतगर्द होते थे। अब क्योंकि कश्मीरी ये समझ गया है कि बंदूक जो है कश्मीर की दुश्मन है, अब मेन जो कश्मीर में ड्रग्स आते हैं वो आते हैं उड़ी और टंगदार से। यही दो रास्ते हैं, ये LOC के थ्रू, मतलब ये जम्मू के साइड से नहीं, ये उड़ी और टंगदार से आता है, और सब पाकिस्तान सप्लाई करता है, सब पाकिस्तानी आर्मी सप्लाई करती है। इसमें लोगों के परसेंटेजेस हैं, मैं ये कहूँगा कि मेजर की लेवल से लेके ब्रिगेडियर से लेके जनरल तक उनके परसेंटेज इसमें हैं। ये तो गोल्डन क्रिश्चियन जो है, जो चाइना की तरफ से जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, ये उसी का एक हिस्सा है इस तरफ भी, क्योंकि ईरान में भी यही चीज़ हुई। ये ड्रग्स पाकिस्तान कश्मीर में भेजता है, और आज 17 से 20 लाख कश्मीरियों को इन्होंने नशेई बना दिया, जिसमें से 25% ख़वातीन है। तो ये एक और साजिश है। एक तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें पैसा बहुत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी शाहिद साहब ने कहा कि अमेरिकन डॉलर जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं, तो अमेरिकन डॉलर अगर बंद हो चुके हैं तो पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल बैठे हैं, जो इनके एसेट्स हैं यूरोप में, यूके में, ये इनको अमेरिकन डॉलर पे सिर्फ इनको तो इन्होंने तो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया ना। ये तो अफगान जिहाद में भी रूसियों के खिलाफ भी उस वक्त ये एक वेपन था जो इस्तेमाल हुआ था। ईरान में भी ये वेपन इस्तेमाल हुआ है। ईरान में भी आप देखें, आई थिंक ईरान इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ हीरोइन, यू नो, द हाईएस्ट एडिक्शन रेट्स इन दिस एरिया आर इन ईरान। तो अब ये कश्मीर को इस तरीके से बर्बाद करने पे तुले हैं, और ये बहुत ही अंडर शेडोड इशू है। यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में पिछले दिनों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के जो LG साहब हैं और पुलिस है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने तो एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की इस ड्रग के खिलाफ, क्योंकि ये समझ आने लगी है, या इस तरफ भी अब कश्मीर में, कि ये एक नया वेपन, दिस इज अ न्यू वेपन अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। और ये आपको पता है कि इसमें तो पैसा बहुत है आर्मी के लिए, और जो इनके यहाँ पर अब तो एक और चीज़ है जो और ज़्यादा डेंजरस है। ये कोई नया टर्म नहीं है, हमने इस पे कुछ रिसर्च की थी, कुछ पेपर भी लिखे हैं, बट कश्मीर में अब नार्को टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। पीपल आर पेड विद ड्रग्स। नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने जो इनके जो हवाला के चैनल्स थे, सिर्फ हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं, अमेरिका ने भी, वेस्ट ने भी, जो इनके मनी ऑपरेशंस थे उनको बहुत स्क्रूटनाइज किया। तो अब यहाँ पर ड्रग्स भी एक मतलब नार्को टेररिज्म भी एक चीज है, जो मतलब ड्रग्स का मनी भी, या ड्रग्स इन इटसेल्फ भी टेररिज्म को अब सस्टेन करती है यहाँ पर। तो अगेन फॉर द पाकिस्तानीज, दीज आर नॉट killing 2 birds with 1 stone, it's actually killing 3 birds with 1 stone। एक ये टेररिज्म को फरोग देती है, दूसरा ये हमारे बच्चों को नशई बना रही है ताकि वो और ज्यादा डिपेंडेंट रहें इस सप्लाई पे, यहाँ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनकी जेबें भर रही है।